अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद में। पाकिस्तान का मैनचेस्टर, पाकिस्तान को $5 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट्स देने वाला और पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला। किसी भी एक सेक्टर में इतनी ज़्यादा नौकरियाँ कोई शहर ऑफ़र नहीं करता जितना फैसलाबाद ऑफ़र करता है। ये वो शहर है जो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, यानी यहाँ पर जो टेक्सटाइल का काम होता है उसके बगैर पाकिस्तान की मईशत का आप सोच भी नहीं सकते। ये शहर आजकल शदीद हंगामों की जद में है। इस शहर के अंदर तरक्की का आगाज खड्डी से हुआ। खड्डी के बाद पावर लूम्स आई, पावर लूम्स के साथ इंडस्ट्री बनी और वो माल जो कभी शहर के इर्द गिर्द और इसकी दुकानों के अंदर बिका करता था, दुनिया के हर कोने में जाने लगा और उसने पाकिस्तान के ब्रांड की धूम मचा दी। लेकिन आजकल ये शहर इंतहाई तकलीफ का शिकार है और इस तकलीफ के साथ साथ यहाँ की इंडस्ट्री का मुस्तकबिल इंतहाई मखदूश नज़र आता है। इस शहर की तरक्की और यहाँ पर बनने वाली इंडस्ट्री की तनज़्ज़ुली की दास्तान आपके सामने पेश कर रहे हैं। लोड शेडिंग ने फैसलाबाद की इस इंडस्ट्री को, जिसने पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिया हुआ है, तबाह बर्बाद कर दिया है। यहाँ पर जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनके साथ हमने नशिस्त की है। इस नशिस्त की ख़ास बात हम आपको बता दें कि इस कमरे से बाहर जहाँ पर हमने उनसे मुलाकात की, इन सब की सियासी वाबस्तगियाँ हैं, होनी भी चाहिए। और हम ये कह नहीं सकते कि सारे एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। किसी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से होगा, किसी का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा, किसी का ताल्लुक क्यू से होगा, कोई इमरान खान का चाहने वाला होगा। लेकिन कमरे के अंदर जब हमने उनसे बात की तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बिज़नेस और मुल्क के हालात के बारे में बात कर रहे थे। बाज़ जगह पर आपको उनके जुमले खुरदरे लगेंगे, बाज़ जगह पर उनकी बातें आपको सख्त लगेंगी, लेकिन ये वो बातें हैं जो फैसलाबाद के अंदर हो रही हैं और पाकिस्तान भर में इनकी गूंज भी है। आइए हम अब बहस का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहले तो हमने पूछा, ये तमाम लोग जो फैसलाबाद की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की तमाम तर सब इंडस्ट्रीज़ के साथ बिलोंग करते हैं और तमाम चेन को ये संभाले हुए हैं, इनके तमाम नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं, इनके ख्याल में लोड शेडिंग की वजह से नुकसान कितना हो रहा है। नंबर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, नंबर्स के ऊपर फोकस कीजिएगा और ज़रा गौर से सुनिएगा कि ये लोग जो पाकिस्तान की मईशत को संभाला दिए हुए हैं आपको नुकसान के बारे में क्या बता रहे हैं। 30,000 के करीब इन 3 सालों में पावर लूम्स जो है वो टूट के स्क्रैप होके बिके। 48 रुपए लोकल फिगर मांग रहे हैं। हाँ। वो 1,75,000 जो लूम है फैसलाबाद डिवीजन में टोटल पाकिस्तान में 2,25,000 पूरे पाकिस्तान में। इसमें 13 सीटर का मिला था इसमें ऑटो और जो प्ले रूम है उसका फिगर ये है। ठीक, 3 साल से ऐसा हो रहा है कि क्रासिस की वजह से ये लोग टूट का शिकार हो रही है। ठीक, स्क्रैप का शिकार हो गया ना, और उसकी वजह से जो है वो हमारा जो लेबर थी, यानी कि कम से कम इससे 20 से 25,000 लेबर जो है वो बिल्कुल हमारे पर्टिकुलरली पावरलूम सेक्टर से वो बेरोजगार होकर चले गई है। 4 माह के अंदर $1.1 बिलियन की एक्सपोर्ट कम हुई है। आप चेक कर लें, स्टेटस इनकी फिगर्स ले लें। $1 बिलियन ऑलमोस्ट 1 पॉइंट सम है, 1 बिलियन 4 माह में ये फिगर्स कम हो गई हैं। महीने में 6 दिन वो गैस देते हैं, बाकी 24 दिन के भी पैसे हम अपने वर्कर के दे रहे हैं। अब वर्कर फ्रस्ट्रेशन के उस लेवल पर पहुंच चुके हुए हैं कि जहां हमारे पास में भी नहीं है कि हम उन्हें रोक सकें वो किसी भी तबाहकारी या वो किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्टर्ब करने से। फैसलाबाद में 2 मिलियन से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं, जिसमें 6 लाख मजदूर फारग हैं, वो बेचारे मर रहे हैं। 20 करोड़ रुपए का डेली नुकसान हो रहा है। अगर हुकूमत चाहे तो ये बाहर की इमदाद बंद करके अपने मुल्क की इंडस्ट्री चलाए तो इसको बाहर की इमदाद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये
यानी 25 से भी ज़्यादा % इंडस्ट्री स्क्रैप होके बिक गई। जैसे तोकड़ मध किसानियों को दे दिया, ये इंडस्ट्री कोई कीमतन लैन वास्ते तैयार नहीं। क्यों लैन लिए तैयार नहीं? इसके अंदरों ना मजदूर नूं रोजी मिल रही है, ना मालिक नूं मिल रही है। लोग हुण पुराना यानी इन्वेस्टमेंट करके लोग अपने इंडस्ट्रियां लगा के बैठे हैं, एकदम उन्होंने कोल मुतवादल जरिया भी कोई नहीं। मैं एक पाकिस्तान शहरी हूँ, मेरी रूट मेरी पहचान पाकिस्तान। मैं 30 साल सऊदी अरब में रहा हूँ। 30 साल की कमाई ला के मैंने पाकिस्तान अपने शहर में लगा दी। 10 करोड़ रुपया मैंने लगा दिया। अभी वो 10 करोड़ रुपया अभी 10 लाख के बराबर हो गया है। मैं उधर बेहतर था या इधर बेहतर था, और 100 मजदूर को मैंने अपने काम पे लगाया और उसका किया। मुझे बहुत ही अफसोस से ये बात तलत भाई कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान का 1/4 भी नहीं है। इस वक्त उसकी $20 बिलियन की एक्सपोर्ट हो चुकी है। 28 बिलियन। तो मेरा ख्याल है कि हमें इससे बड़ी अलार्मिंग पोजीशन और कोई नहीं हो सकती। अब सर इन सर्कमस्टांसेस में अगर आप लोग समझते हैं कि एक बिजनेसमैन जो काम कर रहा है वो टू बी वेरी फ्रेंकली वो एक जहाद कर रहा है। सबसे ज़्यादा इस वक्त मार पड़ रही हमें एनर्जी क्राइसिस की। आप पूरी सब कॉन्टिनेंट की बात ले लें, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा हाई मार्कअप आपको इस इंडस्ट्री के आपको सिर्फ पाकिस्तान के मिलेंगे इस रीजन में। बांग्लादेश में आप देख लें, चाइना में देख लें, इंडिया में देख लें, श्रीलंका में देख लें, आप कहीं भी चले। अभी तो बात का आगाज हुआ है, नुकसानात का आपको कुछ अंदाजा हो गया होगा। बड़ा सवाल जो मैंने पूछा इस नशिस्त में वो ये कि ये हो क्यों रहा है। अगर अंधे को भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री क्यों तबाह हो रही है, तो इसके बारे में हुकूमत वक्त क्यों कुछ नहीं करती? ऑपोजिशन का रोल इसके अंदर क्या है? क्या ये किसी बहुत बड़ी गेम का हिस्सा है? क्या इसके अंदर सियासत इन्वॉल्व है? पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग या गैस शेडिंग, ये मामला तय क्यों नहीं हो पा रहा? आइए इनकी आरा सुनते हैं। ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो है ये बनी ही हमारी रिक्वेस्ट पे थी। हमारी रिक्वेस्ट पे बनी थी ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, और पहला मिनिस्टर मुश्ताक अली चीमा को बनाया गया था। उसके बाद राना फरूक साहब तशरीफ लाए, वो कुछ एफर्ट की उन्होंने, हम इससे डिनाई नहीं करेंगे, उनकी एफर्ट्स थी। लेकिन ये जो बदकिस्मती कह लें इसको, ये मखदूम शाहबुद्दीन साहब आए, एक दिन फैसलाबाद नहीं आए। और जब हमने शोर मचाया, 1-2 मीटिंगें हुई हैं, तो 1-2 मीटिंगों में ये पोजीशन हुई है उनकी कि वो मीटिंग अगर करते हैं तो 1 घंटे की मीटिंग है, 5 मिनट मीटिंग में चेहरा दिखाया और उठ के चले गए। ये मतलब गैर संजीदगी का ये आलम है। अभी टेलीफोन आया कॉल पीएम की, मैं जा रहा हूँ, 5 मिनट मीटिंग, मतलब 5 मिनट बैठते हैं, यानी उनकी नजर में ये कोई इशू ही नहीं है। मैंने गैस के लिए उनको, हमारे तो वही मिनिस्टर है ना जी, टेक्सटाइल मिनिस्टर ही हमारा मिनिस्टर है ना जी, हमने तो उसको कहना है, उसने आगे गैस वाले से बात करनी, वापडा वाले से बात करनी है, मतलब फाइनेंस वाले से बात करनी है, बिजली वाले से, जिससे भी करनी है उसने करनी है। जब वो उसके पास टाइम ही नहीं है, वो कहता जी मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर ये मिनिस्ट्री पे क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं कर सकते, ये मिनिस्ट्री खत्म कर दें हमारी। और इसी वजह से क्राइम रेट आप देखें कहाँ चला गया है, जहाँ पे किसी का स्नैचिंग होती गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हुकूमत, टेक्सटाइल मिनिस्टर हमारे आए, चेंज हुए टेक्सटाइल मिनिस्टर, एक मीटिंग कॉल नहीं की मुल्क में। हालांकि मैं समझता हूँ इंडस्ट्रियल इमरजेंसी लगनी चाहिए, जितने बुरे हालात हैं, लेकिन टेक्सटाइल मिनिस्टर के कान पर जू नहीं रहेंगी। आज तक उन्होंने अपने स्टेक होल्डर्स के साथ एक भी मीटिंग नहीं की। आप अपने एक्सपोर्ट्स देखें वो कहाँ पे आ गई। हमारा जो एक्सपोर्टर है वो तो बड़ा ऑर्डर लेने से डरता है कि पता नहीं कल को गैस नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, वो इसको फुलफिल भी कर सकेगा, या अपने बाहर में फॉरेन बायर्स जो है उनके सामने फिर वो भारी डैमरेजेस देते हैं। तो ये चीज़ों के साथ हुकूमत ने हमें कभी भी सपोर्ट नहीं किया। इंडस्ट्री को एक एजेंडा के तहत डिस्टेबलाइज किया जा रहा है और ये कंज्यूमर मार्केट बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ इंडिया को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया जा रहा है, वो लोग अपनी इंडस्ट्री को सब्सिडाइज कर रहे हैं और हमारे हाथ पांव बांध के हमें अरीना में धकेला जा रहा है लड़ाई लड़ने के लिए। पर्टिकुलरली अभी भी देखें लोड शेडिंग का ज़्यादा जो जोर है वो फैसलाबाद में है, क्योंकि हमारी सारी हाईटेक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री यहाँ पे है, यहाँ से 20 लाख मजदूरों का रोजगार वाबस्ता है। 3 रुपये 3 पैसे इस दफ़ा इन्होंने हमारे ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाए हैं, हमने इनकार कर दिया देने का। और 6 रुपये 39 पैसे आगे उन्होंने वो 3 रुपये 3 पैसे जो हम बिजली अगस्त में लास्ट ईयर यूज़ कर चुके हैं, और उसके बाद अब अगले 4 महीनों के लिए उन्होंने
₹6.39 फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। एक और तलवार हमारे सर के ऊपर लटका दी है। ये तो हमने अब सब लोगों ने एक पक्का फैसला कर लिया कि हम फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं देंगे। ये बिजली चोरी को रोकें, करप्शन को रोकें, कुंडा कल्चर को रोकें। 2 अरब यूनिट आपका बिजली का चोरी हो रहा है सालाना, वो सर यूनिट रोकेंगे तो हमें बिजली मिलेगी। हमारे पास ब्रीदिंग स्पेस नहीं है इस वक्त, हम लोग बिल्कुल मार रहे हैं। ये सब इंडस्ट्रीज जो हैं ये बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहन के हम समझते हैं बुत बैठे हुए हैं, वरना इनकी हालत सब की देखें। इन सब की इंडस्ट्री जो है स्क्रैप हो चुकी है, जहाँ बड़े परेशानी की हालात है। आप लोग इस पर तवज्जो दें और हुक्मरानों की आंखों को खोलें। 25 रुपए किलो वाली सब्जी 125 रुपए किलो पे चली गई है। वो हालात देखे आप। गोश्त एक्सपोर्ट करने से, सब्जी बेचने से एक्सपोर्ट बढ़ाएं। आप समझे कि टेक्सटाइल को आप नीचे कर दें और उसके बाद आप वो काम कर रहे हैं, ये हुकूमत वो काम कर रही है। यकीन करें कि एक्सपोर्ट इसलिए रोक रहे हैं, ये इंडस्ट्री को इसलिए बंद कर रहे हैं कि इनको यहां से कमीशन नहीं मिलती। जब इंपोर्ट करते हैं तो वहां से कमीशन मिलती है। ये वहां से अपनी मर्जी के रेट लेकर कौम को अपनी मर्जी के रेट देते हैं। जिस जगह से इनको पैसे नहीं मिलते वहां पे कोई काम नहीं ये करते। सबसे पहले हुकूमत बचाने की फिक्र होती है कि ये कैसे बचेगी। इत्तेहादों के जरिए हुक्मरान ये होते हैं, ये इनको मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि दिलचस्पी ये है कि हमारा इत्तेहाद किस तरह मजबूत हो कि हम कितनी हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इससे आपके मसाइल की तरफ नहीं आएंगे। हमारे कोटे में पिछले साल 20% इजाफा किया है। आसिफ साहब बैठे हैं, ख्वाजा साहब बैठे हैं, इन्हें पता है इस बात का। लेकिन उस कोटे का फ़ायदा क्या? जब हम उनके साथ ये बात करते हैं कि जनाब आप हमें आर्डर दें, तो वो कहते हैं यार आपके मुल्क में तो पावर ही नहीं है, आप लोग हमें टाइमली कैसे शिपमेंट्स कर सकोगे। मैं उसका फ़ायदा क्या हमें? हालांकि उन्होंने एशिया के लिए चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इनके लिए उन्होंने 20% कोटा अपना और ज़्यादा एक्सटेंड किया है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे हाथों में वो भी आर्डर जो है वो भी फिसलते जा रहे हैं।